हेलो गाइस। तो चलिए आज हम बात करेंगे हम अपने ई टैब्स में अनसिमेट्रिक बिल्डिंग को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी अपने प्रीवियस लेक्चर को कवर किया है इस पूरे कोर्स में, उनमें हमने अभी सारे टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो सारे सिमेट्रिक बेस थे। तो सिमेट्रिक बेस मतलब जितनी भी बिल्डिंग हमने अभी तक काम किया है उनमें जो भी हमारा रूम का एरिया था वो सब हमारे सिमेट्रिकल थे। तो आज हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग की या फिर अनसिमेट्रिकल हाउस प्लान की। तो इसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे ई टैब्स में, तो ये आज हम जानेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ऑटो कैड में कोई भी प्लान बना लेना है, या फिर आपके पास कोई भी प्लान हो तो आप उसका सेंटर लाइन प्लान निकाल लेना है। तो सेंटर लाइन प्लान निकालने के बाद, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ प्लान्स है मेरे पास। तो इनमें से या फिर आपके पास जो भी कोई प्लान हो, बिल्डिंग का हो या फिर हाउस का हो, उसमें से आप उसका सेंटर लाइन प्लान बना लेना है। तो इसके बाद हमें, जैसे कि मेरे पास पहले से ही एक सेंटर लाइन प्लान है, तो उसमें हमें सबसे पहले अपने जो इसकी डिस्टेंसिंग है इनके रूम्स के बीच में, तो हम उसको पहले क्रिएट कर लेंगे। तो उसको बनाने के बाद उसकी जो डायमेंशन कर लेंगे। तो डायमेंशन करने के बाद हमें उसके सारे नेमिंग कर लेने हैं। तो नेमिंग हमें इस तरीके से करने हैं, जो इधर से हम नेमिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से ऊपर की तरफ ये करेंगे 1 2 3 4 में। फिर जो ऊपर से करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ, ये करेंगे हम ABCD वाले रूप में। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें जैसे कि मैंने नेमिंग की है तो हमें यही नेमिंग अपने ई टैब्स में मिलेगी, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको सेंटर लाइन प्लान किस तरीके से बनाना है। तो इस सेंटर लाइन प्लान बनाने के बाद आपको सिंपली इसकी सभी को जो डिस्टेंसिंग है बीच में, वो हम इस तरीके से बना लेंगे। तो आपको मालूम होगा हम इनकी डिस्टेंसिंग कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इसको अलाइन कर लेते हैं। तो अलाइन करने के बाद आप सभी पर्टिकुलर एक एक का इस तरीके से इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने इधर भी इसी तरीके से किया, और फिर मैंने इनकी सभी की नेमिंग कर दी। तो मेरे पास ये एक बिल्डिंग का प्लान है, तो मैं आज इसको क्रिएट करूँगा ई टैब्स में। तो चलिए इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने ई टैब्स को ओपन करना है। तो मैंने वो ई टैब्स को अपना ओपन कर लिया है। इसमें हमें सबसे पहले अपने न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। तो न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे पहले एक टैब खुलता था जनरली, इसी तरीके का टैब यहाँ पे खुलेगा। तो इसमें हमें डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन पे आना है और यहाँ से अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ से हम, जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में, यहाँ से हम अपनी ग्रिड को डिसाइड करते थे कि एक्स डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ ग्रिड लाइन रखनी है, फिर वाई में कितनी रखनी है, फिर उसकी स्पेसिंग हम यहाँ से सेट करते थे, और फिर स्टोरीज हम यहाँ से सेट करते थे। तो आज हम यहाँ से कोई भी वर्क नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग की। क्योंकि जो भी हम यहाँ से ग्रिड क्रिएट करते थे वो हमारी सिमेट्रिक होती थी, जैसे कि मान लो 4 × 4 की या फिर 4 × 6 की। तो आज हम बात करेंगे अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की। तो अनसिमेट्रिक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे आना है। तो जैसे हम कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें इसकी स्टोरी डायमेंशन को भी कस्टम स्टोरी डाटा पे क्लिक करना है। फिर हमें एडिट ग्रिड डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज ऑर्डिनेट्स, और फिर एक होता है डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिंग। ऑर्डिनेट्स में क्या होगा, हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को 0 रखते हैं, फिर उसके बाद हम हर एक पॉइंट की वैल्यू को ऊपर की तरफ प्लस करके जोड़ते हुए यहाँ पे डालते हैं। या फिर अगर हम, ये वाला हमारा ईजी मेथड होता है डिस्प्ले ग्रिड डाटा स्पेसिंग, इसमें क्या होता है, हम इन दोनों के बीच की स्पेसिंग को डालते रहते हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए सबसे पहले ये जो थोड़ा सा हमारा टिपिकल मेथड है ऑर्डिनेट वाला, मैं इसको आज पढ़ाऊँगा और साथ में इसे भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को भरना होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को भरने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ग्रिड है ABCD। तो जैसे कि आप यहाँ पे अपनी ग्रिड की फ़ोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर की तरफ जो लेफ्ट की तरफ है हमारी 1 2 3 4 नाम के साथ एक ग्रिड पहले से ही क्रिएट है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ ग्रिड है, तो यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ ग्रिड यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरीके से आप टॉप में देख सकते हैं हमारे पास ABCD, मतलब चार नंबर की ग्रिड शो हो रही है ABCD के नाम से। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रिड को ऐड करता हूँ, जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ई आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ई बन चुका है। इसी तरीके से अगर मैं और भी ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे वाई डायरेक्शन में करना है, ये करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा।
तो चलिए आज हम यही बात करेंगे, इसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम चलिए वाई कोऑर्डिनेट इसके बना लेते हैं 1 2 3 वाले। तो वाई कोऑर्डिनेट कौन से हमारे, ये वाले। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा डिलीट करके दिखा देता हूँ ताकि ये बड़ा हो, या फिर इसको मैं यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाऊँगा तो ये मेरा डायरेक्ट इसके बबल का साइज़ बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, जैसे कि 1 2 3 4 5। और फिर इसके बाद ABCD आप इसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं अब। तो इसके बाद हमें डायरेक्ट अपने ऑटो कैड में आना है और आपको अपने प्लान को इस तरीके से देखना है। तो इस प्लान में आप इसकी या तो फिर फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर आप इसको बार बार स्विच करके अपनी वैल्यूज़ को देखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें इस वैल्यू से बचने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसकी अपनी या तो इसका रफ डायग्राम अपने उस पे कॉपी पे बना लेंगे, या फिर हम अपने फ़ोटो इसके खींच के रख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से कंफर्टेबल हैं, बार बार देख सकते हैं, तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं इसी तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड 1 पे क्या है, 0। फिर उसके बाद 2 पे आए तो हमारा कितना हो गया, 4 मीटर। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ग्रिड लाइन 3 पे आए तो 5 मीटर हो गया। तो हम इसको जोड़ते हुए चलते हैं इस मेथड में। तो जैसे कि यहाँ पे 0, फिर सेकंड ग्रिड लाइन पे आए तो 4, फिर थर्ड ग्रिड लाइन पे आए तो हम इसको जोड़ देंगे 4 + 5 कितना हो गया, 9। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे जोड़ देंगे, जैसे कि हम 4 ग्रिड पे आ गए तो 4 ग्रिड पे आने के लिए हमें जो उसमें वैल्यू भरनी होगी हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो 9 + 1 10। और फिर इसी तरीके से जब हम फिफ्थ ग्रिड पे आएंगे तो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ जोड़ते हुए चलते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये वाली वैल्यू इस ग्रिड में जो वैल्यू भरेंगे हम ABCD वाली जो ग्रिड होती है टॉप में, या फिर एक्स एक्सिस में, क्योंकि हमारी ये वाली जो एक्सिस है ई टैब्स में वाई एक्सिस होती है और ये वाली होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो इसमें भी हम इसी तरीके से ए पॉइंट पे 0 रखेंगे, और बी पे 4, और सी पे फिर इसकी पिछली जितनी वैल्यूज़ है वो, जैसे कि 4 + 1 तो कितना हो गया, 5। फिर इस तरीके से डी पे आएंगे, इसमें 3.8 को प्लस कर देंगे। इस तरीके से सभी को प्लस करते हुए हम इसमें वैल्यूज़ को पुट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमें ई टैब्स में आना है। ई टैब्स में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखते हैं ये वाई कोऑर्डिनेट है, हम ये वाली वैल्यू सबसे पहले भरेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 0 रखना है। फिर यहाँ पे हम आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कितनी थी हमारी, मैं इसको एक टैब को बंद कर लेता हूँ, इसको नो कर देंगे। तो अब हमारा यही टैब बचा है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 0, फिर कितना है, 4। तो 0 के बाद हमें कितना डालना है, 4। तो आप यहाँ पे आएंगे ई टैब्स में और मैं यहाँ पे डाल दूंगा 4। तो इसके बाद थर्ड पे आना है। तो आप थर्ड पे देख सकते हैं हमारे कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 4 + 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो मैं यहाँ पे कितना डाल दूंगा, 9। तो हम यहाँ पे 9 इसको डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे ग्रिड को डालते चलेंगे इसमें। तो 9, फिर इसके बाद कितना है हमारा, 10, क्योंकि 1 मीटर की स्पेसिंग है। इस तरीके से फिर 10 के बाद आएगा हमारे यहाँ पे 13, क्योंकि 3 मीटर की स्पेसिंग है। तो इस तरीके से मैं इसमें 7 ग्रिड है हमारी वाई डायरेक्शन में, तो इसमें मैं 7 ग्रिड को ऐड कर लेता हूँ। तो 13 के बाद हमें 6 आया, तो हम यहाँ पे डालेंगे 15, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी इसमें ऐड किया है हमने 2 मीटर का जो एरिया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जो लेंथ थी वो हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। फिर यहाँ पे हम लास्ट में डाल देंगे 18। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारी ग्रिड बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 7 नंबर ऑफ ग्रिड्स को क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने ऑटो कैड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 नंबर ऑफ ग्रिड को बनाया है। तो यहाँ पे यहाँ तक इनको सभी को जोड़ के जो लेंथ बैठती है वो बैठी है हमारी 18। तो इसके बाद फिर से ई टैब्स में आना है। ई टैब्स में आने के बाद आप यहाँ पे ABCD की जो वैल्यूज़ है इनको भी इसी तरीके से पुट करेंगे। तो इनको पुट करने के लिए आपको ए ग्रिड को 0 रखना है। फिर बी को हमें, जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया, इनको बी पे क्या होगा, 4 मीटर। सी पे क्या होगा, ये वाली जो 1 मीटर की डिस्टेंस इसको जोड़ देंगे। फिर इसके बाद डी पे क्या होगा, इन तीनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से सभी अपनी प्रीवियस डिस्टेंस को जोड़ते हुए चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये सेकंड मेथड होता डिस्प्ले ग्रिड डाटा में, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच की स्पेसिंग डालते सभी जगह और फिर हमारा काम डायरेक्टली हो जाता है, जो हमारा हमें इजी पड़ता है। मतलब इजी क्या, बस ये हमें प्लस करना नहीं पड़ता बस। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा आसान लगता है वो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 8 डाल दिया, 8 नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा 4। फिर हम यहाँ पे सी में डालेंगे 5, क्योंकि 1 मीटर की स्पेसिंग है बीच में। तो आप देख सकते हैं, आपने अगर उसकी फ़ोटो ले ली है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कितनी है, 8.8। फिर यहाँ पे आएंगे हम 9.9। फिर एफ ग्रिड में कितना आएगा हमारा, 12.7।
तो मैं यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ जी। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ के तक ग्रिड है हमारी, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। फिर इसके बाद आना है हमें दोबारा से, और यहाँ पे हम सारी अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 14.8। तो जैसे कि मैंने इसको पहले से अपने रफ कॉपी पे बना के रखा है, तो मैं वहां से इसको बार बार देख रहा हूँ और उसको ऐड करता जा रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपने इजी वे में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो 18.8 के बाद आएगा हमारा 19.7, 24.7, और फिर लास्ट होगा हमारा 29.7। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे ग्रिड जितने भी थे वो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है, और एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अगर आपको ये जो मैंने अभी प्लान यहाँ से क्रिएट किया है ऑटोकैड में, ये वाला, तो इसको अगर आपको चाहिए तो मैं आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट। तो चलिए फिर से आते हैं हम यहाँ पे। तो आपने देखा कि हमने सारे ग्रिड इसमें डाल लिए हैं, तो अब हमें सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट आप यहाँ से इनकी बबल की साइज को भी छोटा कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सारे ओवरलैप हो चुके हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग को हटाने के लिए मैं इसमें इसकी साइजेस क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, फिर एंटर करना है। तो अभी भी आप देख सकते हैं अभी भी ओवरलैप है, तो मैं इसको फिर से कर लूँगा 800। तो यहाँ अभी भी कुछ ओवरलैपिंग है, तो मैं इसको फिर 700 या फिर 650 कर लेते हैं, फिर एंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे लगभग अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी भी मिक्स है, तो मैं 500 कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो चलिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो चलिए फिर, या 400 ही कर लेते हैं, अलग हो जाएगा पूरा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे ये अलग हो चुका है। तो बस यहाँ पे एक ये कट है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमें डायरेक्ट ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ग्रिड ओनली पे सेलेक्ट रखना है और फिर से ओके करना है। तो जैसे आप ओके करोगे, हमारे पास जो हमने भी ग्रिड को मॉडलिंग की है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमारा 2D स्ट्रक्चर शो होगा और यहाँ पे हमारा 3D स्ट्रक्चर शो होगा। तो आप लोग देख सकते हैं 2D व्यू हमारा यहाँ से शो हो गया है। ये 2D व्यू जो होता है हमारा, ये हमारा टॉप से, मतलब कह सकते हैं हमारा प्लान शो हुआ है टॉप से, और ये हमारी क्या हुई है, 3D व्यू इसका शो हो रहा है। तो चलिए अब इसमें मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं। मटेरियल्स को अप्लाई करने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें अपने बीम्स को किस तरीके से क्रिएट लगाना है, और फिर इसमें हमें कॉलम की पोजीशन को कैसे पता करेंगे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से चीज़ें बन चुकी हैं। तो इसको अलग अलग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बट डायरेक्ट अपने, आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे इसको अपनी बबल्स की साइज को कम किया था, तो वो यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है। तो अगर आप उसको वैल्यू को और कम करते तो वो यहाँ से ये अलग अलग हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी डबल लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको यहाँ पे ठीक कर लूँगा। तो चलिए फिर इसके बाद अब आगे बात करते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। अगर आपको इसमें नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ को इंक्रीज़ करना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको अभी तक कई बार बता चुका हूँ, तो आपको डायरेक्ट एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम, तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नंबर ऑफ़ स्टोरीज कितने हैं, 4। तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्विक ऐड स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ़ स्टोरी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6 स्टोरी। तो इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें मॉडिफाई पे क्लिक करना है, तो मॉडिफाई पे क्लिक करने का क्या पर्पज़ था हमारा, जो हमने अभी स्टोरी को इंक्रीज़ किया है वो हमारी अभी मास्टर स्टोरी है, और उसके नीचे वाली पहले हमारी 4 स्टोरी थी, तो वो भी हमारी क्या है, मास्टर स्टोरी है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि मास्टर स्टोरी तो एक ही होगी जो बिल्कुल टॉप में होती है, उसके बाद हमारी उसको फॉलो करेंगी सभी। तो मैं इसको 5 को नो कर दूंगा और 4 को भी हम नो कर दूंगा, क्योंकि जो टॉप स्टोरी होती है वही हमारी मास्टर स्टोरी, हम इसको रखेंगे। तो ये अब जितनी भी नीचे की स्टोरी है ये इसके डाटा को फॉलो करेंगी। तो इसके बाद सिमिलर स्टोरी करते हैं इस पर। तो सिमिलर स्टोरी के लिए इसको नन रखेंगे, टॉप वाली को, क्योंकि ये तो किसी के सिमिलर होगी नहीं, इसको तो हम क्रिएट करेंगे, बाकी हमारी सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको जो सिमिलर करेंगे, सिमिलर टू 6। तो इसी तरीके से हम सभी को सिमिलर कर देंगे।
तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारी सब जितने भी ग्रिड थे मतलब स्टोरी थी वो सिमिलर हो चुकी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम अपनी ग्रिड स्टोरी को एडिट करते हैं या फिर स्टोरीज को बढ़ाते हैं तो उसमें हमारे एडिट करने के बाद आपको रिफ्रेश व्यू करना कंपलसरी है। अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। रिफ्रेश व्यू करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है और फिर से रिफ्रेश व्यू करना है और फिर ओके करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ स्टोरीज थी वो इंक्रीज हो गई है। तो चलिए अब इसमें हम बनाएंगे अपने कॉलम की पोजीशनिंग। तो आप यहाँ पे अपने ऑटो कैड में आना है और आप यहाँ से अपने सही से सभी कॉलम की पोजीशन को देखना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो आपको एक ग्रिड के हिसाब से इन कॉलम को प्लेस करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो ए ग्रिड है ए और 7 पे एक ग्रिड है, यहाँ पे मतलब एक कॉलम है। फिर इसके बाद बी और 6 पे हमारा कोई नहीं है। फिर उसके बाद बी और जैसे कि 5 पे इस कोऑर्डिनेट पे हमारा एक एक कॉलम ये रहा। फिर इस तरीके से ए और 5 पे हमारा एक कॉलम है। तो आप यहाँ से पोजीशन देख के वहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मटेरियल्स को डिफाइन करना है। तो मटेरियल प्रॉपर्टी में आना है, ऐड न्यू मटेरियल में जाना है। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे रीजन, और यहाँ से हम करेंगे कॉन्क्रीट। इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ से ग्रेड को सेलेक्ट कर लेंगे M20। इसके बाद ओके। तो चलिए मैं इसको M20 नहीं M25 करूँगा। चलिए यही रहने देते हैं अब M20। इसके बाद करते हैं ऐड न्यू मटेरियल। तो ऐड न्यू मटेरियल करने के बाद अब यहाँ से हम करेंगे रीबार अपनी रेनफोर्समेंट के लिए, और यहाँ से हम ग्रेड सेलेक्ट करेंगे 415। ओके करना है, फिर से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों यहाँ पे आ चुके हैं मटेरियल। उसके बाद हमें फिर से डिफाइन में जाना है और सेक्शन को हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड है कॉन्क्रीट बीम और कॉन्क्रीट कॉलम। तो चलिए मैं इन दोनों पे ही वर्क कर लेता हूँ। तो आप लोग इन दो इस पे डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको आज डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, हम बस यही दिखाने वाले थे कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है। तो हम इन दोनों को ही यूज़ करेंगे जो हमारे पहले से प्री डिफाइन है। तो कंक्रीट बीम और कंक्रीट कॉलम। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है कॉलम पे। तो कॉलम पे आने के बाद अब आपको अपने कॉलम की पोजीशनिंग को सेट करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पे आना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद यहाँ से अब अपने कंक्रीट कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। आप वहाँ से नया भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मुझे यही सूटेबल लगा तो मैंने यही इसको मैं यूज़ करूँगा। तो चलिए अब आप देख सकते हैं हमने जैसे मैंने वहाँ पे कहा था कि ए ग्रिड और 7 पे हमारा एक कॉलम था। तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लेस हो चुका है ये। तो प्लेस होने के बाद हम आपने यहाँ पे देखा। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी है, फिर इसके बाद एक ग्रिड छोड़ के एक है, फिर उसके बाद एक ग्रिड छोड़ के एक है। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। फिर इसके बाद एक ग्रिड छोड़ दिया हमने, फिर यहाँ पे है, फिर उसके बाद एक ग्रिड को हमने स्किप किया, फिर है यहाँ पे तो मतलब एफ पे। तो आप यहाँ से देखते हैं एफ पे भी हमारी एक ग्रिड है। तो एफ पोजीशन पे देखते हैं हम, ये देख सकते हैं एफ पे भी है हमारा, फिर उसके बाद जी पे भी है, फिर एच पे भी है। तो चलिए जी पे और एच पे, फिर उसके बाद एक छोड़ने के बाद फिर जे पे है। तो यहाँ पे आएंगे, जी पे है, और फिर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एच पे भी लगा देंगे। तो एच पे लगाने के बाद फिर आएंगे हम जे पे। तो यहाँ पे जे पे भी इसको लगा दें। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से यहाँ आना है जे के बाद के पे। तो आपको यहाँ पे के पे भी एक मिलेगा। तो हम यहाँ पे भी इसको प्लेस कर देंगे। तो ये इस वजह से आ रहा है, जैसा आप यहाँ पे ओवरलैपिंग देख पा रहे होगे, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी बबल की साइज क्या है, छोटी है, मतलब काफी बड़ी है। तो अगर इसको आप छोटा कर देंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट एक दूसरे के। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हमने इसको गलत लगा दिया है क्योंकि हमने इसको एच पे लगा दिया। तो हमें इस पे एच पे लगाना था, लेकिन हमने इसको आई पे लगा दिया। तो आई वाला कौन सा है हमारा, ये वाला, मतलब ये वाला। और एच वाला कौन सा है हमारा, ये वाला, ये। तो चलिए इस पे हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट करेंगे और फिर इसको दोबारा से लगाना है। तो आपको हर एक कॉलम को सही तरीके से लगाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना है।
तो इस तरीके से फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर दोबारा से कॉलम लेना है और फिर मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे एच पे। एच के बाद क्या आता है हमारा आई, तो वो आगे नहीं है अब। अभी हमारी इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखने के बाद आप देख सकते हैं एक ग्रिड छोड़ के हमारे पास फिर से यहाँ पे है। तो फिर इसके साइड में भी है एक, तो हम यहाँ पे इसी तरीके से लगा लेंगे। तो हमें फिर से आना है अपने ऑटो कैड पे और फिर देखना है हमें नीचे। तो यहाँ पे है, फिर एक यहाँ और फिर डायरेक्ट एक ग्रिड छोड़ के नीचे। तो यहाँ पे और फिर एक ग्रिड छोड़ के डायरेक्ट नीचे। तो हमें सही से वहाँ पे देख के अपनी कॉलम की पोजीशनिंग करनी है, क्योंकि अगर हम एक बार अपनी कॉलम की पोजीशन को ठीक लगा देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने बीम्स को क्रिएट करने में। तो चलिए मैं इसको फटाफट सभी को लगा लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको गलत लगा दिया है, तो हम इसको डिलीट करेंगे और फिर से लगाएंगे। तो इस तरीके से फिर से लगाना है हमें यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी जगह अपने जो हमने कॉलम थी उसकी पोजीशन ठीक से कर ली है। तो आप इसको ऑटोकैड में भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने सभी अपने कॉलम्स को लगा लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे बीम को लगाना है। तो बीम लगाने के लिए हम फटाफट यहाँ से क्विक ड्रॉ बीम को लेंगे। और क्विक ड्रॉ बीम के लेने के बाद आपको यहाँ से प्रॉपर्टी को चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी लूँगा बीम की। तो बीम की प्रॉपर्टी लेने के बाद आप सभी को इस तरीके से ज्वाइन करना है हमें। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ तक। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सभी जगह लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए जैसे आप देख पा रहे होगे हमारे यहाँ पे वन स्टोरी है। तो हमें इसको नीचे की तरफ रेप्लिकेट करना होगा अब तो, क्योंकि हमने इस पे अपनी सिर्फ वो टॉप स्टोरी पे इसको लगाया है। तो रेप्लिकेट करेंगे हम इसको अभी बाद में। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इस पे सभी को इस तरीके से बीम लगा लेते हैं। तो इसमें जो हम ये अभी ग्रिड बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमें क्विक ड्रॉ को नहीं लेना है, हमें क्रिएट करना होगा बीम को। तो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से टूल बार को सिलेक्ट करना है और सभी को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है ये सब। तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखिए, ताकि आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो यहाँ पे आप लोग सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सभी ग्रिड को बना लिया है। तो ग्रिड को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सभी पे अपने कॉलम्स को लगाया, फिर उसके बाद बीम लगाया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोड़ दिया है, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, और आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सारे बीम्स और कॉलम लग चुके हैं। तो चलिए इसको मैं अब रेप्लिकेट करता हूँ नीचे। तो आप 3D सेक्शन में देख सकते हैं हमारे टॉप फ्लोर पे है। तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट अपने एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद रेप्लिकेट पे आना है। तो रेप्लिकेट पे आने के बाद आप इसको सबसे पहले इस तरीके से पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करना है इस तरीके से सभी को। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे कॉलम और बीम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें आना है स्टोरी पे, और स्टोरी पे आने के बाद हमें सभी नीचे सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आप लोग देखोगे कि हमारे जितने भी ग्रिड्स थे वो हमारे लग चुके हैं। तो आप लोग अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी ग्रिड यहाँ पे थे वो हमारे टर्म अपने बेस तक हमारे पहुंच गए हैं। तो सारे बीम्स और कॉलम हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। तो अब इसमें चलिए बात करते हैं, इसमें स्लैब को लगाते हैं। तो स्लैब लगाने के लिए अगर आपके पास पूरा प्रॉपर सेक्शन है, जैसे कि ये वाला है या फिर ये है, तो इनमें तो हम डायरेक्ट क्विक ड्रॉ का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमें क्या करना होगा, फ्लोर को भी ड्रॉ करना होगा। तो चलिए मैं इसमें फटाफट फ्लोर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए पहले हम यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं फ्लोर को। प्रॉपर्टी सेक्शन में आके स्लैब सेक्शन और स्लैब वन, फिर उसके बाद मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें शेल की जगह मेम्ब्रेन कर लेंगे चेंज, और इसकी थिकनेस को भी 125 कर लेता हूँ मैं। तो जो भी आपका मन करे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सभी को इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते वक्त आपको याद होना चाहिए कि सभी जो लूप बना रहे हैं वो हमारा एकदम क्लोज होना चाहिए, ताकि वो हमारे बन सके। अब अभी आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे स्लैब को बनाया वो हमारे टॉप फ्लोर पे लग रहा है। ये हमें दोबारा रेप्लिकेट ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करेंगे, सिमिलर स्टोरी या फिर ऑल स्टोरी। तो चलिए मैं सिमिलर कर लेता हूँ। सिमिलर करने के बाद अब आप जो भी इस तरीके से स्लैब को क्रिएट करोगे वो हमारी सभी नीचे तक लग जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी यहाँ पे लग चुकी है। तो इसी तरीके से हमें सभी पे करना है। तो चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी स्लैब्स को लगा लिया है इस पूरे स्ट्रक्चर पे। तो अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने गलती कर दी है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो फर्स्ट अपनी स्लैब को लगाया था वो हमारे यहाँ पे हमने टॉप स्टोरी पे लगाया था, तो वो हम इस यहाँ पे नहीं लगा पाए हैं। हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद हमें फिर से लगाना है। तो फिर से लगाने के लिए फिर से ड्रॉ बीम पे जाना है, ड्रॉ स्लैब पे जाना है सॉरी। और फिर इसके बाद हम इस तरीके से पूरे को ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे सभी स्लैब लग चुके हैं। तो अब इस पे हम सभी अपने लोड को अप्लाई करके और इसी स्ट्रक्चर को हमें पूरे को हम अपने इसकी एनालिसिस या फिर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका 3D व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो 3D रेंडर व्यू देखने के लिए मैं डायरेक्ट व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद सेट व्यू डिस्प्ले में आना है। यहाँ से आने के बाद आपको सेक्शन प्रॉपर्टी पे आना है और एक्सट्रूड करना है दोनों को, और 3D डायग्राम पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद जैसे ही अब अप्लाई करोगे इन दोनों पे चेक मार्क करके, फिर सेक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो हमने अपनी कॉलम और जो भी स्लैब लगाई हैं या फिर बीम, वो हमारी शो हो जाएंगी कि हमारा मटेरियल सही रूप से लगा है या नहीं लगा है। अगर कहीं नहीं लगा होगा तो वो यहाँ पे कलर नहीं दिखाएगा। तो इसके बाद अगर मान लीजिए हमें अपनी स्टोरी के हिसाब से कलर देखना है, तो यहाँ पे आना है स्टोरी पे, फिर से अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आप यहाँ से अपनी स्टोरी के हिसाब से कलर को देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने इसको इंक्रीज कर लिया। फिर यहाँ से हम अपनी इसके देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सेक्शन प्रॉपर्टी फिर से क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना चाहते हैं या फिर अपनी कस्टम स्टोरी को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट निकाल के और उनकी जो लेंथ है हर एक के रूम के या फिर अपनी वॉल्स के बीच में जो लेंथ होती है बी कॉलम्स के बीच में, उसको वहाँ से देख के और यहाँ पे डालना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हम यहाँ से डायरेक्ट फिर उस पर एनालिसिस या फिर उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पे देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पे सेस्मिक का जो सेस्मिक लॉड होता है उसको हम किस तरीके से इस पे लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।